फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मज़ीद सफर करते जा रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम को प्यास की हाजत होती है। आपकी बारगाह में एक दूध का प्याला पेश किया गया। आपकी बारगाह में एक पकीज़ा शराब, ये दुनिया की गंदी शराब नहीं, पकीज़ा शराब का प्याला पेश किया गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पकीज़ा शराब को छोड़कर दूध के प्याले को नोश फरमाया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, आपके सामने दोनों चीजें रखी गई थी। एक प्याले में दूध था कि उसको पीकर अपनी प्यास बुझा ले, दूसरे प्याले में पकीज़ा शराब रखी गई थी। लेकिन आपने दूध पीकर ये साबित कर दिया कि आप फितरत पर हैं। आप किस पर हैं? फितरत पर है। अब फितरत है क्या? फितरत है क्या? कुरान मजीद के पारा नंबर 21 में अल्लाह ताला की जात ने इरशाद फरमाया, फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नासा अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। फितरतुल्लाह, अल्लाह ताला की फितरत कि जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है, वो दीन इस्लाम है। वो फितरत क्या है? दीन इस्लाम है। इसी आयत पाक की तशरीह अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरति, कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है। मतलब क्या कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान का हो, गैर मुस्लिम का हो, हिंदुओं का हो, यहूदियों का हो, निसरानियों का हो, मजूसियों का हो, कोई भी पैदा होने वाला बच्चा है, सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि वो बच्चा फितरत पर, दीन इस्लाम पर पैदा होता है। मगर अगर उस बच्चे के वालिदैन यहूदी हो तो युहव्विदानी ही उस बच्चे को भी यहूदी बना देते हैं। औ युनस्सिरानी ही, अगर उस बच्चे के वालिदैन ईसाई हो तो बच्चे को भी ईसाई बना देते हैं। अगर वो मजूसी हो तो उसको मजूसी बना देते हैं। मतलब ये कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये सबक दिया कि मैंने फितरत को पसंद किया है। फितरत से मुराद क्या है? दीन इस्लाम है। फितरत से मुराद क्या है? दीन इस्लाम है। मैंने दीन इस्लाम को पसंद किया है। मैंने तुम्हारे लिए कोई यहूदियों वाला दूसरे लोगों का तरीका नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की जात ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने तुझको जो दीन अता किया है, दीन इस्लाम, वो बड़ा ही प्यारा दीन है, और जो बंदा इस दीन को अपना लेता है, व रदीतु, मैं उस बंदे से राजी भी हो जाता हूं। बात है फितरत की कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की मेराज से हमको एक ये निशान मिलता है कि आपने अपनी उम्मत के लिए फितरत को इख्तियार किया। और फितरत के अंदर चंद चीजें हैं जो अल्लाह ताला की जात ने इंसान के लिए उसकी फितरत में, यानी उसके दीन में जो चीजें रखी हैं, सही मुस्लिम और सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 10 चीजें, बास के अंदर कम भी हैं, तादाद मुख्तलिफ है। फरमाया कि ये मूछे कतरवाना फितरत से है। अगर कोई इंसान अपनी मूछों को छोटा रखता है तो ये बात इंसान की फितरत से है, ये अल्लाह ताला की जात ने उसकी फितरत में रखी हुई है, ये दीन इस्लाम का हिस्सा है। दाढ़ी बढ़ाना ये फितरत से है, मिसवाक करना फितरत से है, नाक में पानी चढ़ाना फितरत से है, अपने बगलों के बाल काटना फितरत से है,
जेरे नाक बाल काटना फितरत से है, खतने करवाना फितरत से है। यानी कि ये चीजें क्या है, फितरत से मुराद क्या है, ये दीन का हिस्सा है। ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको अल्लाह ताला की जात ने नबियों और रसूलों को भी अता की थी, और तमाम नबी तमाम रसूल इन चीजों के साथ मोहब्बत करते आए थे। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए फितरत को पसंद किया है। और जो बंदा इस फितरत से हटने की कोशिश करता है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उससे कितनी नफरत का इजहार फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जब मदीना के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज हो चुका था, तो आपकी बारगाह में ईरान के दो बड़े बादशाह हाजिर हुए। दिल के कानों से बात को समात कीजिएगा। जब ईरान के दो बादशाह हाजिर हुए, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, और मूछें इस कदर बड़ी थी कि उनके जो होंठ हैं, उनके होंठों पर उनकी मूछें पड़ रही थी, और उन्होंने अपनी दाढ़ी को मुंडवाया हुआ था। अब वक्त के बड़े बादशाह हैं, ईरान कैसरो किसरा के बड़े बादशाह हैं। जब वो आए, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने इस तरह बैठे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे को देखा, आपने इस तरह अपना चेहरा फेर लिया। वो उठ के दूसरी तरफ आते हैं, आपने उधर से भी अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। हालांकि वक्त के दुनिया के लिहाज से इतने अजीम इंसान हैं, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम उनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं कर रहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे, आखिर ऐसा मामला क्यों है, आप हमारी तरफ देखना भी पसंद क्यों नहीं कर रहे। कहा कि तुमने अपने चेहरों की क्या हालत बना रखी हुई है कि इतनी इतनी बड़ी मूछें तुमने रख ली, अपनी दाढ़ी को कटवा दिया है, मुंडवा दिया है। मुझे तुम्हारे चेहरे देखकर बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो रही है। आखिर ऐसा करने का तुम्हें किसने हुक्म दिया है। तो उन्होंने कहा, हमारे रब खुसरो ने हमको हुक्म दिया है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उनको फरमाने लगे कि मेरे रब ने मुझको ये हुक्म दिया है कि तुम अपनी मूछें कतरवाओ, अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ, ये फितरत से है। यानी इससे हमें ये पता चला कि कुरान मजीद में भी, अभी मैंने आयते पाक 21वें पारे से पढ़ी है, अल्लाह की जात ने फरमाया, ला तब्दील लिखल्किल्लाह। जिस फितरत पर अल्लाह की जात ने इंसान को पैदा किया है, इंसान को हुक्म किया गया कि तुमने उस फितरत को बदलना नहीं है। और अल्लाह की जात जब तुझको दाढ़ी अता करती है, ये फितरत से है। ये किससे है? फितरत से है। अगरचे वो गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस फितरत को अपने चेहरे से मुंडवा दिया था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना रुखे अनवर उनसे फेर लिया। तो जरा तसव्वुर करके देखो कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का हम सब ने तकाजा पूरा करना है। उसके बाद हमको कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा। कब्र के अंदर सवाल होगा, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़र रजुल। नबी करीम अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में मौजूद होंगे और इशारा करके कहा जाएगा कि इस मर्द हक के बारे में, मन नबी चुका, ये जो नबी है इसके बारे में तू क्या कहता है। हम तो कहें नबी, लेकिन जब नबी करीम अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में हमारा चेहरा देखें कि इन्होंने फितरत से ही मुखालफत कर ली है, इन्होंने फितरत को ही काट दिया है, इन्होंने दाढ़ी को ही काट दिया है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अंदर ही हमसे चेहरा फेर लिया,
जरा तसव्वुर करके देखो उधर हमारा क्या हाल होगा। तो इसलिए हमने दुनिया में रहना है तो जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया है उसी के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है।